पुनः जो भी सभी लोग हमारे बीच में बता रहे हैं देवास्त्री श्री राम नमः पार्वती पतये हर हर हरे कृष्ण 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 हरे या देवी सर्वभूतेषु वाणीरूपेण संस्थिता नमः सुंदरता हमारी, बल हमारा, धन हमारा, किया हुआ सब हमारा। और कहीं इस बात का अभिमान हमारे अंदर बढ़ जाए तो उस अभिमान को दूर करने के लिए भगवान कुछ न कुछ करते हैं। हमें लगता है कि घर हमने कमा लिया तो ये हमारी मेहनत का फल है, लेकिन वास्तव में वो भगवान की कृपा होती है। क्योंकि संसार में जो भी होता है, अगर भगवान ने न चाहा तो आप चाहे कितने भी प्रयास करें, जो आपको नहीं मिलना है वो नहीं ही मिलेगा। हम थोड़ा सा भूलवश में सोच लेते ये सब हमने बनाया, ये परिवार हमारा है, ये कमाई हमारी है, ये घर हमारा है, ये संपत्ति हमारी है, ये रूप हमारा है। लेकिन भगवान को एक पल नहीं लगता इंसान को वास्तविकता दिखाने। कोई सोचे कि धन के बल पर सब कुछ किया जा सकता है। आजकल संसार में ये बात कही जाती है, पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है। जिसके जेब में पैसा हो वो क्या नहीं कर सकता। लेकिन आप स्वयं सोचिए कि करोड़ों की संपत्ति होने के बाद में भी अगर किसी मानव की इच्छा हो कि मुझे थोड़ा सा सुख मिल जाए तो 1 करोड़ रुपए लेकर पूरे बाजार में भी भटकेगा तो भी उसको सुख नहीं मिलेगा। दुकान आपने देखी जहाँ से आप सुख खरीद सको, तो पैसा धरा का धरा रह जाएगा लेकिन सुख नहीं मिलने वाला। अभी आजकल में हमने न्यूज देखी, करोड़पति व्यक्ति, करोड़पति व्यापारी और उसने आत्महत्या कर ली। पैसा अगर सुख दे सकता तैयारी नहीं होते,
बाबा तैयारी नहीं हुए। अब इतने सालों के बाद जब दूल्हे जैसा श्रृंगार हुआ, बाबा को कुछ समझ में नहीं। बाबा गए देखने के लिए, लेकिन जब गोपियों को पता चला कि लाला का जन्म हो गया है, तो गोपियां घर दौड़ी, श्रृंगार किया और श्रृंगार करके बाबा से पहले महल में आ गई। तो इतनी गोपियां महल में बैठी कि बाबा को स्वयं को जाने का रास्ता नहीं मिलता। बाबा खूब हाथ में कह रहे, गोपियों मेरा लाला है, देख तो लेने में कैसी शक्ल कैसी सूरत, मुझ पे गया गोपियां जा रही थी। बाबा देख रहा था तो पहले आते, देरी से आए हो, आखिरी में आए हो तो आखिरी में देखो। जैसे यहाँ होता है पहले आए पहले बैठ गए, जो बाद में आए वो कितने फंसना हो, नहीं मिलने वाली जगह। तो गोपियों ने कहा कि हम पहले आए लाला को देखने, तो हम पहले देखेंगे, आप तो पीछे पीछे आए हो तो पीछे पीछे देखो। अब बाबा बड़े दुखी हुए कि लाला हमारा और हमें नहीं देखने को मिल रहा, क्या करें। तो फिर वो छोटा ग्वालवाल जिसने तैयार किया था, उसने आकर के कहा, बाबा आपको पता नहीं है, अरे ऐसी भीड़ भड़कने की जगह में आपको कोई भी जगह देगा नहीं, जगह बनानी पड़ेगी। कैसे जगह बनाओ? तो छोटा सा ग्वालवाल कहता, जरा 2-5 ठुमके मारो, जब आप ठुमके मारोगे, नृत्य करोगे तो देवियां थोड़ी दाएं बाएं होंगी, जगह बन जाएगी, घुस जाना। जैसे कथाओं में नृत्य करने कोई देवियां उठती है तो पीछे वाली आगे जैसे गाता है, कोई जगह ऐसी ही बनेगी, या तो मार मार के आके धक्का दे के घुसा दो, और नहीं तो जब नाचने उठे तो इनकी जगह पर ले लो। सही बात है ना? तो ग्वालवाल ने कहा, बाबा जरा नृत्य करो, नृत्य करते करते जब गोपियां उठेंगी आपके साथ ठुमका लगाएंगी तो रास्ता बन जाएगा, उसी समय आप भाग के अंदर चले जाना। तो बाबा 90 वर्ष के बुढ़ापे में ठुमका मार मार करके नाच कर रहे ताकि जाने का रास्ता मिल जाए। उतने में एक उनका कोई दोस्त आया, दोस्त को भी पता चला कि मित्र को पुत्र रत्न मिला है, चलो जाए भेंट लेके आए। तो वो एक मटका में दही भर के लाया, बाबा को बधाई दी। लेकिन जब बाबा को नाचते हुए देखा तो उसके मन में इतना प्रेम उमड़ा कि वो घड़ा जो भरा हुआ था दही का, वो सबरा दही बाबा के ऊपर ही उड़ेल दिया। और जितना मेकअप बाबा ने किया था वो सारा मेकअप उतर गया। बाबा तो चिल्लाने लगे, क्यों रे, अरे थोड़ा तो देख लेता, आधा घंटा लगा के तैयार हुए, लीपा मोती करी और तुमने एक बार में ही दो डाला। तो मित्र ने कहा, अरे बाबा पिछली बार जब लाला को देखने जाते तो दूध दही लगा के जाते ताकि लाला को लगे कि हाँ मेरे घर में दूध दही की कमी नहीं है। अब आपको पता नहीं थी इसलिए हमने आपको दही में नहला दिया। तो बाबा कहने लगे, फिर तो बढ़िया करिए आप, यानी आप जब प्रसन्नता में होते हो, उस प्रसन्नता का इतना आवेश होता है कि कोई आकर के कुछ भी करते आपको उसको बुरा नहीं लगता। बाबा आज इतने आनंद में है कि कोई आके कहीं ले जाए, कोई आके दूध में लगा जाए, बाबा को बुरा ही नहीं लग रहा क्योंकि खुशी उतनी। ऐसे बाबा टूटा मारते मारते दूध दही में नहाते नहाते पूरे नंद महल में कीच मचाते हुए बाबा जैसे ही अंदर गए तो लाला का मुख देखा। लाला की सुंदरता को देखकर बाबा तो इतने प्रसन्न हुए कि जितने महल में दरवाजे थे सारे दरवाजे खोल दिए।
झुके आनंद झुके अंगना में बजरैया बढ़ाए ओ नंद के अंगना में बजरैया बधाई हरि बोल साल के बूढ़े को हो गया जो जवान साल के बूढ़े हो गए आज जवान अरे नाचे कूदे धूम मचाए नाचे कूदे धूम मचाए और गाए मीठी गान नंद झुके ओ नंद झुके आनंद झुके अंगना में बजरैया बढ़ाए बजरैया बधाई यशोदा झुकी अंगना में बजरैया बढ़ाए सनत के अंगना में बजरैया बोलो कबीर के लाला की यशोदा सब गोपियन को वस्त्र ही वस्त्र लुटावे हो यशोदा सब गोपियन को वस्त्र ही वस्त्र लुटावे हो अरे गोप ग्वाल सब हिल मिल करके सब हिल मिल करके बाबा को नाच नचावे नंद झुके ओ नंद झुके आनंद झुके अंगना में बजरैया बढ़ाए सो बार बधाई भक्तों सो बार बधाई भक्तों सो बार बधाई भक्तों सो बार बधाई भक्तों लाखों बार बधाई नंद झुके ओ नंद झुके आनंद झुके अंगना बधाई हो नंद के अंगना में बजरैया बधाई जय हो महाराज की श्री सुखदेव जी महाराज की श्री सूत जी महाराज की जय जय श्री राधे श्याम। जब स्वयं भगवान वरदान देने के लिए आए तो लालची पुरुष तो यही चाहेगा कि ज्यादा से ज्यादा संपत्ति में भगवान से मांगो, लेकिन कैसे मांगू? 1 करोड़ बोलूं, 1 अरब बोलूं, 1 खरब बोलूं, पर लालच तो ऐसी जिसकी सीमा नहीं होती। तो उस व्यक्ति ने थोड़ा सा दिमाग लगा करके वरदान मांगा, मैं जिस वस्तु पे हाथ रख दूं वो सोने की बन जाए। कितना बढ़िया रास्ता।
जब लगे कि पैसा कम हो रहा है तो ईंट को हाथ लगा तो ईंट सोने की बन जाएगी, बेच लो पैसा आ जाएगा। और आज का सोने का दाम वैसे भी आसमान छू रहा है। तो दिमाग लगाइए, आप जिस भी वस्तु पर हाथ रखो वो सोने की हो जाए, ऐसा वरदान मुझे